अंतस की धारा में बहुत रिलैक्स हो जाना, पलकें मूंदा और भीतर देखना प्रारंभ कर दिया। रोज सुबह उठकर अपने आप से पूछा करो, क्या जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए थी या कुछ और भी हो सकती थी? जरा भीतर की आंख खोलकर ध्यान से देखा करो, सुबह शाम क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, मटेरियल या मालिक, संसार या संसार को बनाने वाला? किसकी चाहना है, किसके प्रति का चुनाव है? कहाँ हाथ रख रहे हो, कहाँ आंख रख रहे हो? ये तुम स्वयं देखकर अपना विश्लेषण करना, तुम्हें तुम्हारे दुख का कारण समझ आ जाएगा। क्या हम उसके प्रति वफादार होकर जी रहे हैं? क्या हमने उसको चाहा है जिसने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, या उससे केवल शिकवे और शिकायतों में जीवन बिता दिया? ये क्या जन्म दिया तूने, रोग ही रोग, बीमारी ही बीमारी, स्ट्रेस ही स्ट्रेस। ऐसा जीवन न देता तो अच्छा था। अपने ही भीतर गहराई में उतरोगे तो भांपोगे, इससे अच्छी और कौन सी योनि है? मानव योनि, मानव चोला। बस हमें जीना नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान रहे आपका जन्म तो हो गया और अधिकांश मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। इसमें आपने क्या किया? शरीर बीमार हो रहा या बूढ़ा हो रहा है या दुर्घटना भी घट जाती है, इसमें आपने क्या किया? ना दुर्घटना में आपका कोई जोर है, ना किसी बीमारी में, ना शनै शनै जो शरीर बूढ़ा हुआ वो भी आपने नहीं किया। ये सब घटनाएं प्राकृतिक होती हैं और प्रकृति का नियम है, जो है सो है। इसमें आपने क्या किया? किसने तय किया था कि उंगलियां 5 ही होंगी? किसने तय किया था कि आपका रंग कैसा होगा, गेहुआ या गोरा? तो हम क्यों इतराते हैं कि मेरा रंग ऐसा? ये सब प्रकृति का है, संयोग की बात है। कुछ भी हो सकता था, हरा भी हो सकता था, जैसे फफूंदी लग गई हो मुंह पे। कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसमें अहम को बड़ी चोट लगती है। अरे हमने कुछ भी नहीं किया आज तक के जीवन में। जहां आपको लगता भी है कि निर्णय मेरा है, उसकी बारीकी से जांच करोगे तो वहां निर्णय भी नहीं है, चुनाव भी नहीं है। उस निर्णय का आधार पहले ही निश्चित था। मान लीजिए आपका कोई दुश्मन बन जाता है, तो पहले से ही निश्चित होता है कि किस किस तरह के आदमी को तुम दुश्मन मान लोगे। किसी ने कोई गलत व्यवहार किया, हो गया दुश्मन। क्राइटेरिया तो पहले से ही सेट था ना। आपको प्रेम हो जाता है, कितने पहले से निश्चित हो जाता है कि इस तरह कोई धारा मिलेगी, उससे प्रेम होना पक्का है। चुनाव बहुत पहले हो चुका था। वास्तव में प्रेम, मुक्ति, आनंद उसी के पास होगी जो पहले स्वयं मुक्त हो। नहीं तो आम संसारी बस चॉइस चॉइस, ऑप्शंस ऑप्शंस करता रहता है। उसने न तो कभी चॉइस की होती है और न उसका कोई अपना इंडिविजुअल ऑप्शन होता है। वो बस समय की कठपुतली होता है, समय उसको नचा रहा होता है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है बस संयोगवश हो रहा है, और ज़्यादातर लोगों की जिंदगी सिर्फ संयोगों पर निर्धारित होती है।
कोई बड़े घर में पैदा हो जाता है तो कोई निचली जाति में। अहंकार कहता है मैं ऊंचा हूं, और दूसरे वाले का भी अहंकार मान लेता है मैं नीचा हूं। जो आत्मिक नहीं है उसे आत्मिक मान लेना ही माया है। बहुत बड़ी बात है ये। प्राकृतिक को आत्मिक मान लेना ही माया है। अपने पराये का भेद न कर पाना ही माया है। आज जरूर अपने आप से पूछना, आप जिसको अपना जीवन कहते हैं, जिसको अपनी पूरी पूंजी मानते हैं, अपना होना बोलते हैं, उसमें आप कितने हैं और संयोग कितने हैं? बहुत गहराई से अपना विश्लेषण करना। यह जो कुछ भी है बहुत क्षणिक, बस इतना याद रहे। बहुत जल्दी किसी के मत हो जाया करो, कहीं के मत हो जाया करो। तुम्हें तो पराया होना है, तुम्हें अपना ही नहीं होना है तो तुम किसी और के कैसे हो बैठे? तुम्हें किसी और को बसाना था इन निगाहों में। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। जागे रहना। अंतस की ऊंचाई संभव है अगर तुम खुद से दूर जा सको। हम तो जमीनी कीड़ों के जैसे हैं। ऊंचाई पर जाना है तो तलहटी से पराया होना पड़ेगा। पाताल से बहुत परे है आकाश लोक, तो परायापन सीखो। जन्म हम सबका पाताल में ही होता है। अगर खुद से परे ना हो पाए तो पाताल में ही पड़े रह जाओगे। और जो कोई जीवन में ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पा रहा, उसकी असफलता का यही कारण है। उसे बहुत मोह है अपनी जन्मगत चीजों से। जो कुछ हमें जन्म के साथ मिला, हम कहीं ना कहीं उसके मोह में पड़े हैं। इसीलिए हम प्रगति नहीं कर पा रहे। हमारा मन कहीं ना कहीं पाताल में पड़ा है। तुम्हारे अतीत में और शरीर में कुछ ऐसा बैठा है जो तुम्हें बहुत प्यारा है। तुम पुराने से जब पराए होगे तो पुराना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा मोह है, तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। इसीलिए हम कभी अपने दुखों से, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते। थोड़ी देर बुद्धि से हृदय की ओर बढ़ना। हृदय हमारा पुकारता है आकाश, स्वभाव तुम्हारा है उड़ान। लेकिन ये सब बातें बुद्धि में तो सेट हो जाती हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा बुद्धि में सेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हृदय अभी उगड़ा नहीं। ध्यान रहे, आज्ञा की चिट्ठी बुद्धि रिसीव नहीं करती, आज्ञा की चिट्ठी हृदय रिसीव करता है। जीवन कैसे जीना है, सोचना कैसे है, विचार कैसे करना है, संयम कितना होना चाहिए, कुछ आज्ञा, इंस्ट्रक्शंस जो बुद्धि में सेट होती हैं वो तो फॉलो कर लेते हो तुम। इसका मतलब तुम अपनी ही बुद्धि को फॉलो कर रहे हो। लगता ऐसा है कि हम अंतस की धारा को, गुरु को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो आपकी बुद्धि में इक्वेशन सेट ना हो, फिर भी जुनून चढ़े कि मुझे यही करना है, इसे कहते हैं हृदय का ताला खुलना। अपना विश्लेषण करना। अगर जीवन प्रेम पूर्ण नहीं हो रहा तो समझ जाना कि अभी गुरु की आज्ञा को हृदय में धारण ही नहीं किया। एक बात और, आज्ञा हृदय में क्यों नहीं प्रवेश कर पा रही? क्योंकि वचन पर दृढ़ विश्वास नहीं है। पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा सूख देगा, ये विश्वास है पक्का। लेकिन यहां अगर कोई आज्ञा दी जा रही है कि सेशन में बैठने से पहले इस ऑडियो को सुनना है, वो आज्ञा बुद्धि में सेट नहीं हो पा रही क्योंकि हृदय का द्वार भी नहीं खुला। जबकि यही आज्ञा तुम्हें अपने अंतस तक ले जाएगी। बस थोड़ा विश्वास करना होगा। विश्वास और श्रद्धा की धारा है ये। किस्मत पे भरोसा करने वाला कभी कभी भटक जाता है, मगर अंतस पे विश्वास करने वाला अपनी किस्मत बना डालता है। बस थोड़ी देर मौन,
गहरा डूब जाना। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम, निगाहें बस सारा फ्रेम दृष्टि का है। सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। थोड़ा विश्वास कीजिए अंतस की धारा पर, अपने आप पर, खुद पर भरोसा कीजिए।